हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, यदि कोई एक पक्षकार किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या एक जिले में एक कोई केस पेश करता है और दूसरा पक्षकार जानबूझकर उसको परेशान करने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे प्लेस पर कोई एक और केस पेश कर देता है, तो वो पीड़ित पक्षकार क्या करे, वो कैसे एक ही जगह सारे केसेस को ट्रांसफर करवाए, ट्रांसफर पिटीशन क्या होती है, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या लीडिंग जजमेंट्स हैं, आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, यदि ये सिविल केस है, मान लीजिए किसी दो पक्षकारों के बीच में डिस्प्यूट है और वो अलग अलग जगह केस फाइल कर देते हैं, एक ही स्टेट में जो कि एक ही हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो सेक्शन 24 सीपीसी से ट्रांसफर एप्लीकेशन गवर्न होती है। तो सेक्शन 24 क्या होता है मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग को भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने के लिए सेक्शन 407 सीआरपीसी क्या होती है वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं ट्रांसफर पिटीशन को वो भी आपको बताना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 24 सीपीसी से। सिविल केसेस ट्रांसफर, general power of transfer and withdrawal on the application of any of the parties and after notice to the parties and after hearing such of them as desired to be heard or of its own motion without such notice, the high court or the district court may at any stage transfer any suit, appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, or withdraw any suit, appeal or other proceeding pending in any suit subordinate to it and try or dispose of the same, transfer the same for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। और अब हम यहाँ पर रुकते हैं और जानते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, यदि कोई सिविल सूट है और किसी पार्टी ने पेश किया है तो एक और सिविल सूट या प्रोसीडिंग हो गई है, किसी दूसरी पार्टी ने अलग जगह पेश कर दी, तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर्स हैं कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो वहां पर उस केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं या अपने ओन मोशन से भी कर सकते हैं। ये पावर हाई कोर्ट को भी है, क्योंकि एक हाई कोर्ट जो किसी स्टेट में होता है उसके अंडर में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में यदि डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में केस फाइल कर दिए गए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो एक ही कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या खुद उन केसेस की हियरिंग कर सकता है। अब बात करें हम ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस की, और ये है सेक्शन 407 सीआरपीसी, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। यहां हम हाई कोर्ट की पावर्स पहले जानना चाहेंगे। द हाई कोर्ट इज ऑल्सो वेस्टेड विद द सिमिलर अथॉरिटीज टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन कोर्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट टू अनदर कोर्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट और द हाई कोर्ट में इवन द ट्राई द केस इटसेल्फ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किन किन ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस को एक ही कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या खुद ट्राई कर सकता है। ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला, when the court could reasonably apprehend that the fairness of the trial would be prejudiced if the trial if conducted by the same court which has been trying the case currently। यदि हाई कोर्ट को लगता है कि ट्रायल की फेयरनेस पर डाउट है कि यदि उसी कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट किसी दूसरे केस में किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है या खुद मंगवा सकता है केस की प्रोसीडिंग को और खुद जो है उसको ट्राई कर सकते हैं। देन व्हेन द हाई कोर्ट इज ओपिनियन दैट द ट्रायल ऑफ द केस में इन्वोक डिसीजन ऑफ सम क्वेश्चन विच आर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई ऐसा क्वेश्चन है ट्रायल में जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो हाई कोर्ट उस केस को खुद ट्राई करने के लिए उसका रिकॉर्ड मंगवा सकता है। और थर्ड और बड़ा इंपॉर्टेंट, the High Court may take into consideration of the convenience of the parties
force us to meet up the end of justice। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट पेंडिंग है। हस्बैंड ने मारपीट की, लड़ाई झगड़े की एफआईआर फाइल कर दी वाइफ के अगेंस्ट में। वाइफ ने 125 सीआरपीसी की डोमेस्टिक वायलेंस की, जहां वो रहती है, अपने पीयर में फाइल कर दी। और वाइफ को एक खतरा है कि यदि वो हस्बैंड जहां रहता है उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएगी तो वो अकेली कैसे जाएगी, वो गवाह कैसे पेश करेगी, उसका कोई साथ नहीं देगा, उसको मारपीट का फेयर है, या ये और केसेस में भी बात लागू होती है। तो वहां पर हाई कोर्ट को ये लगता है कि पार्टीज की कन्वीनियंस से एक ही जगह ट्रायल की जानी चाहिए, तो हाई कोर्ट केसेस को ट्रांसफर कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू ड्राफ्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन। ट्रांसफर एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग किस तरह की जाए, तो सबसे पहले आप कोर्ट का नाम लिखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट। फिर आप टाइटल लिखिए, पार्टीज का पूरा नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, एड्रेस लिखिए, वर्सेस जो भी ऑपोजिट पार्टी है उसका पूरा टाइटल लिखिए। फिर टाइटल लिखिए ट्रांसफर एप्लीकेशन अंडर 407 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद आप सारे ग्राउंड्स मेंशन कीजिए कि एक केस हमारा उस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, दूसरा केस और 2-3 केस इस डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, वो केस बाद का है, जानबूझ करके हरासमेंट करने के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस डाला गया है। इसके बाद ये भी मेंशन कीजिए कि यदि हम वहाँ पर गवाह ले जाते हैं तो ये बहुत इनकन्वीनियंस का काम है, वो लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, हमारे गवाह को मारपीट कर सकते हैं, डरा धमका सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब दूसरे केस में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एक पीड़ित पक्ष जाता है तो उससे एक्चुअल में मारपीट कर ली जाती है कोर्ट परिसर के बाद, और पुलिस वाले भी उसका कई बार साथ नहीं देते हैं क्योंकि उस जगह की लोकल पुलिस, लोकल थाना उनसे मिले हुए होते हैं। तो ये सारे ग्राउंड भी, यदि ऐसी कोई घटना हुई है, इसकी एफआईआर हुई है, तो आप ये सारे ग्राउंड भी अपने ट्रांसफर पिटीशन में लीजिए और उनके सारी डिटेल्स को, एफआईआर को, मारपीट की घटना को आप स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए। इसके बाद ये रिलीफ लिखिए कि इन कारणों के आधार पर इस केस को भी उसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए जहां और भी कई सारे केसेस इन्हीं पार्टीज के बीच में चल रहे हैं। क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाएं। तो देखिए, आप दोनों जगह के, दोनों कोर्ट के केसेस की सर्टिफाइड कॉपीज पेश कीजिए, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि देखिए वहां पर ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है, अब दूसरी जगह केस पेंडिंग है, फिर किसी और कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही कोर्ट में जिनका कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन है, वहां पर केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या ऑनरेबल हाई कोर्ट के कौन कौन से लीडिंग जजमेंट्स हैं। देखिए, ट्रांसफर पिटीशन में एक बात ध्यान रखने की है, जो सिमिलर कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट उसी जगह ट्रांसफर करती है। मान लीजिए सेशन ट्रायल है तो वो सेशन कोर्ट में ही ट्रांसफर होगी। मान लीजिए केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है तो वो उसी कोर्ट में होगा। मान लीजिए फैमिली कोर्ट में है, केस चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट में ही होगा। अब इस बारे में दो हम निर्णय, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और एक ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के साइटेशंस को भी आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस आया, साइटेशन है विजयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, डिसाइड हुआ 3 नवंबर 1998 को। इसमें क्या किया कि हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर दी केस, ऑपोजिट पार्टी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी सुनवाई की, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी ट्रांसफर एप्लीकेशन में कि ये बात लिखी हो कि वहां गवाहों को डराया जाता है, गवाहों को धमकाया जाता है, और स्ट्रेट अवे सेशन ट्रायल को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं देते हैं, कोई अंदेशा नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड भी नहीं है, तो ऐसी ट्रांसफर एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अब एक दूसरा केस आया ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के सामने, सलमान खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि बहुत फेमस केस रहा एक्टर सलमान खान से रिलेटेड। ये डिसाइड की ट्रांसफर पिटीशन 21 मार्च 2022 को। इसमें क्या हुआ कि अलग अलग जगह सलमान खान एक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई, और उन एफआईआर का फेट भी ये हुआ कि अलग अलग कोर्ट्स में ट्रायल हुई। तो और एक पिटीशन जो क्रिमिनल लीव टू अपील थी वो ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट में थी। तो ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा कि सारे केसेस की अपील्स को हम इस क्रिमिनल लीव टू पिटीशन के साथ एक साथ ही सुन लेंगे और केसेस को अपने पास मंगवा लिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि डिफरेंट कोर्ट में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में यदि केसेस चल रहे हो तो उनको एक ही जगह
करवाने के लिए, क्लब करवाने के लिए, एक ही कोर्ट में ट्राई करवाने के लिए किस तरह ट्रांसफर एप्लीकेशन को ड्राफ्ट की जाती है और कोर्ट में पेश की जाती है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।